भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा में हजारों की संख्या में बाइकर्स शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद राव तुलाराम अमर रहे के उद्घोष कर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं का जज्बा कम नहीं हुआ। बारिश में ही उन्होंने शहीद राव तुलाराम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि यह राष्ट्रीय अभियान है और इसमें पार्टी का हर नेता भाग ले रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस तो दूसरी बहन शैलजा की कांग्रेस है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। इसी महीने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को महेंद्रगढ़ बुलाकर क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 14 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक नारनौल में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन खैरवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों का सम्मान करती है। उनके सम्मान में पूरे देश के अंदर भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। एक प्रश्न के उत्तर में पवन खैरवाल ने कहा कि अग्निवीर को लेकर विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण और प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य? आज महेंद्रगढ़ की जो तिरंगा यात्रा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और आज इतनी ऐतिहासिक यात्रा रही। आप सब पत्रकारों ने अपने कैमरे में सारी बातों को कैद किया है। आज हमारी इस तिरंगा यात्रा में 1100 से अधिक बाइक यहाँ थे। हर गांव से ये तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के तत्वाधान में हुई। महेंद्रगढ़ महाविद्यालय के प्रांगण से चला और राव तुलाराम अमर शहीद को माला पहनाने तक बारिश ने आसमान भी बरसा, भगवान भी कृपा के रूप में बरसे। आज की ये तिरंगा यात्रा बहुत ऐतिहासिक रही। 14 तारीख को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी कौशिक हमारे ज़िले में आ रहे हैं। नारनौल में उनका भव्य स्वागत की तैयारी हम कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले ही दम तोड़ गई। एक तो कांग्रेस में अराजकता का समर्थन कर रहे, पड़ोस के देश में बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को केस खींच करके घसीटा जा रहा है, मंदिरों में भगवान शंकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही, झोपड़ी में रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हिंदू की बड़ी संख्या 2 करोड़ के आसपास हिंदू बांग्लादेश में है और इतना अन्याय हो रहा है। कांग्रेस को चिंता है गाजा में, कांग्रेस को चिंता है हमास के मुखिया की हत्या की, उस पर कांग्रेस आंसू बहा रही है। पर पड़ोस में एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी शांति दूत बन करके रसिया में गए, पुतिन के घर में ढांचा में पुतिन को कहा कि तुमने जो बच्चों के अस्पताल पर बम्बार्डमेंट किया है ये बहुत अमानवीय काम। आज एक माई का लाल नरेंद्र मोदी है जो पुतिन के घर में जाकर के ये बात कह सकता है। और हरियाणा में तो कांग्रेस
पता नहीं कितनी कांग्रेस। एक कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन सांघी विलेज। एक कांग्रेस आदरणीय बहन शैलजा की है, वो सिरसा से यात्रा शुरू करती हैं, सिरसा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के उचाणा में ख़त्म कर देती है। जो पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता सकती, भारतीय जनता पार्टी है। आज तिरंगा यात्रा में आपने नौजवान कार्यकर्ताओं का देश देखा। आज पूरे जिले की पार्टी की जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। बहुत जल्दी महेंद्रगढ़ में भी नायब सैनी जी अध्यक्ष हुए तो सबसे बड़ा स्वागत हमने यहाँ किया, और मुख्यमंत्री हुए तो सबसे बड़ा स्वागत यहाँ किया, और इस महीने के आखिर तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को यहाँ पर लेकर के आएंगे। महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो काम अधूरे हैं उन पर काम शुरू हो गया है, परंतु फिर भी उस दिन उनका सबका उद्घाटन कराएंगे। निकाली है तो भाजपा की तिरंगा यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? क्या देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शहीदों का सम्मान करती आई है, और हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि शहीदों का सम्मान करें, उनकी देश के प्रति दी हुई शहादत को समय समय पर याद करें। आज इस भव्य विशाल तिरंगा यात्रा के माध्यम से कॉलेज ग्राउंड से लेकर और बाबा राव तुलाराम की प्रतिमा तक, पुष्प अर्पित करने तक, जिस तरह से भगवान भी हमारे ऊपर राजी थे, प्रसाद के साथ साथ सब में उत्साह और ऊर्जा का एक संचार हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से यात्राओं के माध्यम से आज का देश का युवा जागृत हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देश के लिए अच्छा भी है, और हम सबके युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। जैसे आपने कहा शहीदों का सम्मान करें, तो कांग्रेस बार बार अग्निवीर का जो मुद्दा उठा रही है कि अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उसके लिए बीजेपी ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, अग्निवीर जैसी योजना है वो मैं कहता हूँ देश हित में बहुत बड़ा फायदा लाने वाली है, जिसके रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलेंगे। और रही उनकी सुरक्षा की बात, उनकी रिटायरमेंट के पश्चात जिस तरह से हरियाणा सरकार और भारत सरकार जितनी गंभीर है, चाहे 10-10%, 20-20% की उनको आरक्षण की बात हो, नौकरियों में स्थानीय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अग्निवीर जैसी योजना है वो युवाओं के दिलों में उतर भी रही है। और कुछ विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस ने इनको थोड़ा भ्रमित प्रचार कर दिया था, और धीरे धीरे उनमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके, और निश्चित रूप से ऐसा कोई देश में ये नहीं कि अग्निवीर जैसी योजना है उससे युवा कहीं भटक रहा है, नाराज़ है, लेकिन समझाने की आवश्यकता है और समझ भी रहा है।